नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल में देख रहे हैं आप जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो बगैर देरी के हुए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ल्यूकेमिया किसका कैंसर है? ल्यूकेमिया जो कैंसर है वो रक्त का कैंसर है, ल्यूकेमिया। और इसे रक्त या अस्थि मज्जा का कैंसर रोग भी कहा जाता है। और इसकी मुख्य विशेषता यह है कि सामान्य रूप से श्वेत रक्त कोशिकाओं का असामान्य बहुजनन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया और कालाजार किससे होता है? मलेरिया और कालाजार जो होता है परजीवी गण या प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया और कालाजार जो होते हैं परजीवी गण प्रोटोजोआ से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीला ज्वर येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है? पीला ज्वर या येलो फीवर जो फैलता है वो एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। और आपको बता दें कि पीला ज्वर एक विषाणु जनित रोग है जिसका वाहक एडीज मच्छर है। और अत्यधिक ज्वर और पीला होना इसके सामान्य लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रोग के लिए एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की? किस रोग के लिए एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की? वो चेचक के लिए या स्मॉल पॉक्स कहते हैं इंग्लिश में, उसके लिए एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी। और ये 1796 ईस्वी में की थी। 1796 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटाई बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी है? इटाई बीमारी के लिए जो धातु उत्तरदायी है वो कैडमियम उत्तरदायी है। और आपको बता दें कि इटाई बीमारी की वजह से जोड़ों तथा रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। और इस बीमारी को सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकिल धातु से कौन सा रोग होता है? निकिल धातु से डर्मेटाइटिस रोग होता है। डर्मेटाइटिस रोग निकिल धातु से होता है। और यह एक एलर्जी की बीमारी है जिसमें त्वचा में खुजली वाले दाने, फोड़े, फुंसी व छाले हो जाते हैं। निकिल धातु से यह डर्मेटाइटिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षय रोग के उपचार हेतु क्या उपयोग किया जाता है? क्षय रोग के उपचार हेतु पेनिसिलिन ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। और यह एक एंटीबायोटिक दवा है जो जीवाणुरोधी होती है। क्षय रोग को टीबी या तपेदिक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो इसका अंतिम वेग के बराबर होगा। तो इसका अंतिम वेग जो बराबर होगा वो औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग के बराबर होगा। यदि किसी वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो उसका अंतिम वेग जो होगा वो औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ इसका क्या नियत रहता है? किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ इसका क्या नियत रहता है? वेग नियत रहता है। वेग नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वस्तु समान समय से असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति असमान है, यानी उसमें असमान गति होती है। यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति असमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? एक समान गति उसको कहते हैं। यदि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो एक समान गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की किस गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है? किसी वस्तु की किस गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है? एक समान गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? नियत चाल से गति करने वाली वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? एक सरल रेखा होती है। और क्योंकि वस्तु समय के समान अंतराल में समान दूरी तय करती है इसलिए एक सरल रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इसके द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इसके द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेग समय ग्राफ की ढाल क्या निरूपित करती है? वेग समय ग्राफ की ढाल जो निरूपित करती है त्वरण को निरूपित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस तरफ झुकना चाहिए?
एक साइकिल चालक को यदि वृत्तीय गति में है तो किस तरफ झुकना चाहिए? केंद्र की ओर झुकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्तीय पथ पर गति एक वस्तु उदाहरण है। वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु जो उदाहरण है, एक समान गति और चरवेग का उदाहरण है। एक समान गति और चरवेग का वो उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बता दें कि एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की गति अचर होती है, लेकिन इसकी दिशा परिवर्तनीय होती है, अतः वेग परिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेल की गति किस गति का उदाहरण है? रेल की गति जो उदाहरण है वो रूपांतरित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाती है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर गुजरता है और दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था और ये 1676 ईस्वी में मापा था। रोमर ने और 1676 ईस्वी में मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश किरण किसी किनारे अथवा संकीर्ण छिद्र से गमन करती है तो प्रकाश के मुड़ने का कारण है। जब प्रकाश किरण किसी किनारे अथवा संकीर्ण छिद्र से गमन करती है तो प्रकाश के मुड़ने का कारण जो होता है वो विवर्तन होता है। विवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? पृथ्वी के वायुमंडल की उपस्थिति में आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीले रंग की कांच की प्लेट नीले रंग की प्रतीत होती है। नीले रंग की कांच की प्लेट नीले रंग की प्रतीत होती है क्योंकि यह नीले रंग की रोशनी को प्रसारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूरा करने में 1 सेकंड लेती है, एक चरण पूरा करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या है? इसका औसत वेग 0 होगा क्योंकि विस्थापन 0 होता है। क्योंकि इसका विस्थापन 0 होता है इसीलिए इसका औसत वेग जो है 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु एक सतह पर खिसकती हो यदि एक वस्तु एक सतह पर खिसकती हो तो उनकी गति के विरुद्ध लगने वाला बल कहलाता है। तो उनकी गति के विरुद्ध लगने वाला बल जो कहलाता है वो घर्षण कहलाता है। घर्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहनों के टायर पूरी तरह हवा से भरे हुए होते हैं। वाहनों के टायर पूरी तरह हवा से भरे हुए होते हैं। सरस गतिशील की निश्चितता के लिए टायर पूरी तरह हवा से भरे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या कार्य है? पहिए में बॉल बेयरिंग का जो कार्य है गतिज घर्षण का घूर्णन घर्षण में परिवर्तन है। गतिज घर्षण का घूर्णन घर्षण में परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी पर चढ़ते समय ड्राइवर वाहन के गियर का औसत बनाए रखता है। पहाड़ी पर चढ़ते समय ड्राइवर वाहन के गियर का औसत बनाए रखता है। एक गियर से अधिक या एक गियर के बराबर बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठेला एक उदाहरण है। ठेला जो होता है वो किसका उदाहरण है? द्वितीय वर्गीय उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय वर्गीय सेकेंडरी उत्तोलक का उदाहरण है ठेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय है। प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय जो है वो है महत्तम ऊंचाई प्राप्ति में लगे समय का दुगना है। प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय जो है महत्तम ऊंचाई प्राप्ति में लगे समय का दुगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तोप का गोला दागा जाता है। मान लीजिए एक तोप का गोला दागा जाता है तो गोले की गति किस गति का उदाहरण है? गोले की गति जो उदाहरण है वो प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय है। प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय जो है वो है महत्तम ऊंचाई प्राप्ति में लगे समय का दुगना है। महत्तम ऊंचाई प्राप्ति में जो समय लगता है उसका दुगना होती है कुल उड़ान समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साधारण मशीन आरोपित बल की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती। एक साधारण मशीन आरोपित बल की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। यानी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के बराबर होता है 1 mv² है यहाँ पर mv²/2 होता है। mv²/2 होता है।
तो ये एम द्रव्यमान पर और वी वेग पर निर्भर करती है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।